परम आदरणीय दानव यजुर्वेद भाष्य अध्याय 38 अध्याय का मंत्र संख्या 2 महर्षि दयानंद के वेद भाष्य, इसके ऊपर विचार करें। 260 पृष्ठ संख्या। मंत्र है ईद एहि अदित्य एहि सरस्वती एहि असावेहि असावेहि असावेहि। मंत्र का देवता है सरस्वती। और सरस्वती से यहाँ पे स्त्री लिया गया है। सरस्वती शब्द विद्या के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसकी भूमिका में दिया है मंत्र की। स्त्री पुरुष कैसे विवाह करें। किस प्रकार से विवाह करें स्त्री पुरुष, तो इसका उत्तर भावार्थ में हमें मिलेगा। भावार्थ में दिया है, जब स्त्री पुरुष विवाह करने की इच्छा करें, तो जो विवाह जिसमें विवाह करने की इच्छा है उसको विवाह करना चाहिए। जिसमें विवाह करने की इच्छा नहीं है, जबरदस्ती उसका विवाह नहीं करना चाहिए। चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, स्त्री की यदि विवाह करने की इच्छा नहीं है तो घर वालों को जबरदस्ती उसका विवाह नहीं करना चाहिए। बालक की विवाह करने की इच्छा नहीं है तो घर वाले दबाव से उसका विवाह ना करें। दोनों की इच्छा होनी चाहिए। तो इच्छा करें तब ब्रह्मचर्य और विद्या से स्त्री और पुरुष के धर्म और आचरण को जानकर ही करें। तो जो विवाह करना चाहते हैं उनको ब्रह्मचारी होना चाहिए। स्त्री भी ब्रह्मचारी नहीं हो, पुरुष भी ब्रह्मचारी हो, और उनके पास विद्या भी होनी चाहिए। पुरुष विद्वान हो, स्त्री विदुषी हो, तो उन दोनों का ही विवाह होना चाहिए। और धर्म के आचरण से युक्त होना चाहिए। दोनों स्त्री पुरुष धार्मिक होने चाहिए। यदि स्त्री और पुरुष दोनों ब्रह्मचारी हैं तो बताया गया है कि उत्तम संतान इससे होती है। जैसे भूमि भी बढ़िया हो और बीज भी बढ़िया हो तो फसल उत्तम होती है। बीज तो बढ़िया है लेकिन भूमि उत्तम नहीं है, अथवा भूमि बढ़िया है बीज बढ़िया नहीं है तो फसल क्या है, उत्तम नहीं होती। दोनों को उत्तम होना आवश्यक है। स्त्री भी ब्रह्मचारी नहीं हो और पुरुष भी ब्रह्मचारी हो। और सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में तो ये लिखा है कि अखंडित ब्रह्मचारी दोनों को होना चाहिए। जो अखंडित ब्रह्मचारी है उनको क्या है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। और विद्या के विषय में भी वहां पर लिखा है कि कम से कम एक वेद सांगोपांग पढ़ा हो, उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो विद्या भी हो, ब्रह्मचर्य भी हो, और उसके साथ साथ धर्म का आचरण भी होना चाहिए। दोनों धार्मिक होने चाहिए। स्त्री ब्रह्मचारी नहीं है, विदुषी है लेकिन धार्मिक नहीं है,
पुरुष ब्रह्मचारी है, विद्वान है, लेकिन धार्मिक नहीं है, तो उससे क्या है, ना परिवार में सुख होगा और ना ही समाज का, संसार का सुख होगा। उनकी संतान भी फिर ऐसी ही बनेगी, अधार्मिक बनेगी। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। एक पुरुष स्त्री को कह रहा है, ये ईड़ा शब्द है। ईड़ा का संबोधन में होता है ईड़े। जैसे रमा शब्द है, रमा का संबोधन में क्या होता है, रमे। स्त्रीलिंग में शब्द है तो स्त्री को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है पुरुष के द्वारा, हे ईड़े, सुशिक्षित वाणी के तुल्य मित्र। मित्र के रूप में कह रहा है स्त्री को, तो वो सुशिक्षित वाणी के तुल्य है, अर्थात सुशिक्षा से युक्त है, विदुषी है। ऐसी स्त्री को संबोधित करके कह रहा है, तो मुझको यही प्राप्त हो, तू मुझको प्राप्त हो, जो असौ वह तुझको प्राप्त हो। स्त्री को कह रहा है तू मुझको प्राप्त हो और पुरुष तुझको प्राप्त हो, अर्थात दोनों की इच्छा होनी चाहिए। स्त्री को पुरुष पसंद आना चाहिए, पुरुष को स्त्री पसंद आनी चाहिए। पसंद आएगी तभी तो वो प्राप्त होगा, पसंद नहीं आएगी तो वो प्राप्त कैसे होगा। तो दोनों की प्रसन्नता होनी चाहिए, तभी क्या है, गृहस्थ आश्रम में सुख होता है और संतान भी उत्तम होती है। स्त्री पुरुष से प्रसन्न नहीं है अथवा पुरुष स्त्री से प्रसन्न नहीं है, गुण कर्म स्वभाव तो मिल रहे हैं, रूप मिल रहा है, विद्या मिल रही है, बल मिल रहा है, लेकिन फिर भी तुल्य गुण कर्म स्वभाव होने पर भी स्त्री पुरुष को पसंद नहीं कर रही हृदय से, अथवा पुरुष स्त्री को पसंद नहीं कर रहा, तो भी क्या है, वो विवाह उत्तम नहीं होगा, उससे गृहस्थ आश्रम में सुख नहीं होगा, संतान उत्तम नहीं होगी। तो असौ वह तुझको प्राप्त हो, उसको तू यही प्राप्त हो। फिर आगे दिया है, हे अदिते। फिर स्त्री को संबोधित करते कहा जा रहा है, दूसरा संबोधन है ये, पुरुष कह रहा है, अखंडित आनंद देने वाली, निरंतर सतत आनंद देने वाली। तो स्त्री के अंदर ये सामर्थ्य होना चाहिए कि वो अपने पति को, परिवार को निरंतर आनंद दे सके। इसके लिए वो स्वयं भी आनंदित होनी चाहिए। यदि वो ब्रह्मचारिणी होगी, विदुषी होगी, तो स्वयं भी आनंदित रहेगी और दूसरों को भी आनंदित कर सकेगी। तो अखंडित आनंद देने वाली, तो अखंडित आनंद को प्राप्त हो। फिर इसके आगे पंक्ति छूटी हुई है, ऊपर अन्वय में देखेंगे, वहां संस्कृत भाग में दिया है, त्वम अखंडित अखंडितम आनंदम एहि, तू अखंडित आनंद को प्राप्त हो। फिर आगे दिया है, यो असौ त्वाम अखंडित आनंदम दद्यात्, और जो पुरुष है, त्वाम ये स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग में भी ऐसा होगा, तो त्वाम अखंडित आनंदम दद्यात्,
तो तू पति को अखंडित आनंद देने वाली हो और पति भी तुझको अखंडित आनंद देवे, तो ये दोनों तरफ से चलेगा। तो उससे क्या है, परिवार में सुख होगा। तो पुरुष के अंदर भी ये सामर्थ्य होना चाहिए कि वो पत्नी की इच्छाओं को पूरा कर सके, उसको आनंदित कर सके। तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्य भी होना चाहिए। उसके पास विद्या होगी, ब्रह्मचर्य होगा, सहन शक्ति होगी, धैर्य होगा, आदि अनेक अच्छे अच्छे गुण होंगे, तो वो स्त्री को आनंदित दे सके। ऐसे स्त्री के अंदर भी अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए। फिर आगे दिया है, हे सरस्वती प्रशस्त विज्ञान युक्त स्त्री। अब दोबारा स्त्री को संबोधित करते हुए पुरुष कह रहा है, स्त्री कैसी है, प्रशस्त विज्ञान युक्त, प्रशंसनीय विज्ञान युक्त, अर्थात बहुत बुद्धिमती होनी चाहिए, मेधावी नहीं होनी चाहिए, अनेक विषयों का उसके पास विज्ञान होना चाहिए। तो विद्वान को यही प्राप्त हो। तो पुरुष भी विद्वान होना चाहिए, स्त्री भी विद्वान विदुषी होनी चाहिए। जो असौ वह सुशिक्षित हो, उसको तू प्राप्त हो। तो पति और पत्नी दोनों सुशिक्षा से युक्त हो, धार्मिक हो, विद्वान हो और अखंडित आनंद देने वाले हो। यहाँ पे ब्रह्मचर्य भी जुड़ा हुआ है, धर्म का आचरण करने वाले हो। तो वो क्या है, एक दूसरे को सुखी और आनंदित कर सकते हैं। यदि पुरुष अधार्मिक है, ब्रह्मचारी नहीं है, विद्वान नहीं है, अच्छी अच्छी शिक्षा से युक्त नहीं है, गुणों से युक्त नहीं है, तो वो गृहस्थ आश्रम के भार को धारण नहीं कर सकता, उसके अंदर योग्यता नहीं है। इसी प्रकार से स्त्री है, वो यदि ब्रह्मचारिणी नहीं है, अच्छी शिक्षा, अच्छे अच्छे गुणों से युक्त नहीं है, विदुषी नहीं है, धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है, तो वो भी गृहस्थ आश्रम के भार को धारण नहीं कर सकते। तो दोनों को, स्त्री पुरुषों दोनों को धार्मिक होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, अच्छी अच्छी विद्या से युक्त होना चाहिए और उत्तम उत्तम गुण भी उनके अंदर होने चाहिए। तो ये मंत्र का संदेश है स्त्री पुरुषों के लिए कि इस प्रकार के स्त्री पुरुष परस्पर विवाह करें।